वेलकम स्टूडेंट्स। आज साल 2026 बोर्ड्स की तैयारी और हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है क्या चीज? हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम किस तरह से लिखते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने कंपाउंड्स आते हैं कि हर एक का कॉमन नेम याद रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक सिस्टम निकाला, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये बैठे, इन्होंने कहा एक सिस्टम निकालते हैं जिस सिस्टम के तहत किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना हो, और जो सिस्टम बनाया गया उसे हम आयुपैक नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हमें चार चीजें समझनी है। चार चीजें अगर आपके पास हैं, अगर आप 4 स्टेप्स जानते हैं, तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए 4 स्टेप्स हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, दैट इज रूट वर्ड। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो आपको सबसे पहले क्या चीज आनी चाहिए, वह है रूट वर्ड। रूट वर्ड में हम क्या करते हैं, रूट वर्ड में हमें नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करने होते हैं। तो पहला स्टेप, आप रूट वर्ड लिखने के लिए क्या करेंगे, आप नंबरिंग करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपने क्या करना है, हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 है, और जब मैं कार्बन को कार्बन से बॉन्ड बनाता हूं, बाकी हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हैं। ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो हमें एक एग्जांपल में दे रहा हूं, CH3CH2CH3। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका हमें अगर नाम लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे कार्बन की, लेकिन हमें ध्यान रहे कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ऑप्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहां स्ट्रेट चेन है, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। रूट वर्ड लिखने के लिए अगर हमारे पास एक कार्बन हो तो हम एक कार्बन को मेथ लिखते हैं, 2 को इथ लिखते हैं, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 को कहते हैं हेक्स, 7 को हेप, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक, इसी तरह से 11 को अनडेक, 12 को डोडेक एंड सो ऑन। फिलहाल हमारे पास रूट वर्ड लिखने के लिए, जब आप कार्बन की नंबरिंग कर रहे हैं, आपके पास अगर 3 कार्बन आ रहे हैं तो हम क्या कर लेंगे, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं, तो हम लिख देंगे इसको प्रॉप। प्रॉप इसका रूट वर्ड है। ठीक है, जब आप नंबरिंग करेंगे कार्बन की तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास रूट वर्ड है। रूट वर्ड लिखने के लिए हमें 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी, जिसमें सबसे पहली है, यू हैव टू ऑप्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन किस तरह से आप क्या करेंगे, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3, CH2, CH, CH3 एंड CH3। हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी आती है। तो मेरे पास पॉसिबल क्या क्या यहां चेन्स बन रही है, एक ये आ सकती है 1, 2, 3 एंड 4, एक ये चेन है मेरे पास। दूसरी चेन कौन सी है, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1, 2 एंड 3। एक और पॉसिबल वे कौन सी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास 1, 2 एंड 3 ये वाली चेन हम नहीं लेंगे। हमने क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जब आप चेन को नंबरिंग देंगे तो आपने लॉन्गेस्ट वे में जाना होगा।
दूसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे, दैट इज प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होगी कि आप या तो फंक्शनल ग्रुप को या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन, आपने इनको छोटा नंबर देना होगा। आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे, सो दैट फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। हम इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसको हम किस तरह से नंबरिंग देंगे? एक तो ये मेरे पास पॉसिबल वे है 1 2 एंड 3, दूसरा है 1 2 एंड 3, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, बाकी कोई चेन बन नहीं रहा है। लेकिन हमने प्रायोरिटी में क्या देखा कि हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप तो हमारे पास नहीं है, ट्रिपल भी नहीं है, साइड नहीं है, हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? छोटा नंबर मिलना चाहिए। हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें? अगर ये वाले नंबरिंग देखता हूं मैं 1 2, 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है। इस साइड से अगर हम ये वाली नंबरिंग देखें तो 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से 2, यहां से 1, छोटा कौन सा है? 1 है। हेंस हम ये वाली नंबरिंग को वैलिड समझेंगे क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड 1 के बाद आ रहा है। तो आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होगी जहां से छोटा नंबर मिले डबल बॉन्ड को। अगर फंक्शनल ग्रुप होगा फिर फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, किस तरह से नंबरिंग देंगे? अब हम यहां देख रहे हैं CHO फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है, हमने वहां से नंबरिंग देनी होगी जहां से डबल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको होती है? फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलना चाहिए। क्या क्या पॉसिबल वेज? 1 2 3 एंड 4। दूसरा कौन सा है? या तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4, इस साइड से 4 पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और इस साइड से 1 पे आ रहा है, इसलिए हमने क्या करना होगा, हमें वहां से लेनी होगी नंबरिंग जिसमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है, यहां से 1 यहां से 4, हेंस इस साइड से लेंगे क्योंकि यहां से 1 पे आ रही है, छोटा 1 आ रहा है, तो हम 1 ये वाली जो है नंबरिंग हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH CH3 बॉन्ड COOH। इसमें हम देख रहे हैं कि हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहां से जहां से यहां साइड चेन भी है, यहां डबल बॉन्ड भी है, यहां फंक्शनल ग्रुप भी है, ये तीन चीजें 1 2 और 3। हमने प्रायोरिटी किसको मिलती है? फंक्शनल ग्रुप को। तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलेगा। 1 2, यहां होगा मैं 3, यहां होगा 4 5 एंड 6, तो ये हमारी वैल्यू। हम जब नंबरिंग कर देते हैं तो नंबरिंग के बाद हमने क्या करना है? हमने रूट वर्ड लिखना होगा। तो यहां देख रहे हैं हम 1 2 3, 3 कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन को हम 3 होता है प्रॉप, प्रॉप इज द रूट वर्ड। सिमिलरली यहां 4 आए थे, 4 4 को ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट लिख देंगे। यहां पर 6 आ रहा है तो 6 को हेक्स कहते हैं, हम हेक्स। इन दिस वे हम रूट वर्ड लिखते हैं। तो ध्यान रहे, पहला वर्ड हम सीख चुके हैं, हमें नॉमेनक्लेचर के लिए 4 स्टेप्स सीखने हैं। पहला स्टेप होता है रूट वर्ड, पहला स्टेप हम सीख चुके हैं। इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन हमने प्रेफर करनी होगी। नंबर 2, हमने प्रायोरिटी का ध्यान रखना होगा। तो प्रायोरिटी में हम फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन, इसको हम छोटा नंबर देते हैं। एक और चीज जो हमने ध्यान में रखनी होगी वो है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो वहां पे हम सम रूल को अप्लाई करेंगे। सम एग्जांपल से पहले समझते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव CH3
CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एक कंपाउंड है। इसको हम किस तरह से रूट वर्ड लिखेंगे? तो हमें नंबरिंग के कौन कौन से ऑप्शन हैं? एक ये है 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा कौन सा पॉसिबल वे है? 1 2 3 4 एंड 5। कौन सी हमने नंबरिंग लेनी होगी? हमने प्रायोरिटी किसको देनी है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन डबल बॉन्ड यहां पर भी है, डबल बॉन्ड यहां पर, तो हम सम कर लेंगे दोनों का। इस वाले नंबरिंग में एक 2 के बाद आ रहा है, एक 4 के बाद आ रहा है, तो हम 2 लिख देंगे 2 के बाद, और प्लस दोनों का सम कर लेंगे, तो सम आ रहा है 6। इस वाले नंबरिंग में हमें सम आ रहा है 6। अब ये वाली नंबरिंग देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 1 के बाद आ रहा है 1, प्लस 3 के बाद आ रहा है 3 इज इक्वल टू 4। तो कौन सा इनमें छोटा नंबर आएगा? हमने क्या करना होता है? हमने छोटा नंबर देना होता है डबल बॉन्ड को। तो हम क्या करेंगे? यहां पर सम रूल से हमें छोटा नंबर 4 आ रहा है, तो हम ये वाली नंबरिंग वैलिड समझेंगे, इसको हम नहीं ले सकते। तो अब हमारे पास कितने आ गए टोटल? टोटल कार्बन 5 है, तो इसका रूट वोट आ जाएगा पेंट। तो इस तरह से हम रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड में 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो आपने लॉन्गेस्ट चेन लेनी होगी, एक तो प्रायोरिटी का ध्यान रखना होगा, और अगर एक से ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या साइड चेन है, तो आपको सम रूल को अप्लाई करना होगा। ये था रूट वर्ड। लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा? जब हमने रूट वर्ड लिख दिया, तो हमने क्या करना होगा? नेक्स्ट के लिए हमारे पास है प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है? सुफिक्स किसे कहते हैं? सुफिक्स होता है जो किसी वर्ड के आगे ऐड हो जाए। हमने रूट वर्ड के आगे एक वर्ड ऐड करना है, वो कौन सा होगा? प्राइमरी सुफिक्स होगा। तो प्राइमरी सुफिक्स में हम क्या लिखते हैं? बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप। बॉन्ड टाइप क्या होता है? हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड 3 किस्म के होते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम एन लिख देंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसको हम इन लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको हम आइन लिख देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2। हमने अगर इसका नाम लिखना होगा तो रूट वर्ड से स्टार्ट करेंगे। रूट वर्ड के लिए हम क्या करते हैं? हम नंबरिंग करते हैं 1 एंड 2, या तो 1 एंड 2, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हम क्या करेंगे? हम प्रायोरिटी का भी ध्यान रखेंगे और गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे, सो दैट डबल बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, छोटा नंबर मिले। यहां से 1 के बाद आ रहा है, इस साइड भी 1 के बाद आ रहा है, तो दोनों ऑप्शंस में 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो बोथ आर करेक्ट। हमने क्या करना है? 2 के लिए रूट वर्ड होता है 8, तो हमने 8 लिख दिया। अब हमने चलना है, इसको हम ऐड करेंगे प्राइमरी सुफिक्स। हम देखेंगे सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके अंदर हमें कौन से बॉन्ड आ रहे हैं? डबल बॉन्ड आ रहे हैं। डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? इन कहते हैं। तो हम इसको सुफिक्स इन लगा देंगे। ये आ गया इसका नाम। लेकिन आपको 2 चीजों का ध्यान रखना होगा। नंबर 1, आपने पोजीशन मेंशन करनी होगी डबल बॉन्ड की। एग्जांपल से समझते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, 1 2 3 और 1 2 3। पहले रूट वर्ड लिखना है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं हम नंबरिंग करने की। इसमें कौन सी सही है? हमने प्रायोरिटी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। इस साइड से 1 और 2 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से 1 के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम छोटे नंबर को ही लेंगे। 1 के बाद यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1 2 3 तक पहुंचे, तो हम लिख देंगे 3 को कहते हैं प्रॉप।
अब हमने क्या करना है, हमने इसको प्राइमरी सुफिक्स ऐड करना है। इसके अंदर क्या डबल या ट्रिपल बॉन्ड है? अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो आप डायरेक्टली इन लिख देंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हमने अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन ऐड कर लेना है, पोजीशन का कोई मसला नहीं है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अब हमने पोजीशन भी बतानी होगी। यहां पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, सुफिक्स मैंने ऐड कर लिया है, बट वी हैव टू मेंशन द पोजीशन। ये इन किस कार्बन के बाद है, ये ध्यान रहे कि आप 2 के साथ में ऐसा नहीं कर लेंगे। किस कार्बन के बाद है, तो कार्बन नंबर 1 के बाद है तो हम इसको 1 इन लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सुफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आई, और साथ में आपने क्या लगानी है, पोजीशन लगानी है। एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है, अगर आपके किसी भी कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो तब हम क्या करेंगे, 2 होंगे तो डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लिखेंगे, 4 होंगे तो टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा। अगर 4 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो टेट्राइन, 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राइन। एग्जांपल से समझते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसके हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग के लिए पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा पॉसिबल वे 1 2 3 4 एंड 5। इसमें हम देख रहे हैं कि एक तो यहां से एक यहां से, लेकिन जब डबल बॉन्ड 2 हो तो हम सम रूल अप्लाई करते हैं। एक तो 2 के बाद आ रहा है 2, दूसरा 4 के बाद आ रहा है 4 इज इक्वल टू 6, दूसरा 1 के बाद 3 के बाद 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो हमें जहां छोटा नंबर आ रहा हो सम करने से वो वाली नंबरिंग हम कंसीडर करेंगे, तो ये गलत होगा। 5 हमारे पास कार्बन आ गए हैं, नंबरिंग हो चुकी है, हम रूट वर्ड लिख सकते हैं, 5 को कहते हैं पेंट। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने प्राइमरी सुफिक्स लगाना है। तो प्राइमरी सुफिक्स में अगर सिंगल बॉन्ड ही सारे होते तो हम एन लगा देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो हमें क्या करना होगा, अब डबल बॉन्ड लिखना होगा। डबल बॉन्ड हमारे पास है तो हम इसको लिख देंगे इन। लेकिन 2 चीजें हमने और ध्यान में रखनी है, वो कौन सी है? नंबर 1 पोजीशन, हमने पोजीशन बतानी होगी कि डबल बॉन्ड कहां कहां पर है। एक तो 1 के बाद आ रहा है, एक 3 के बाद आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 1 और 3। एक चीज यहां पे आपने जो ध्यान रखनी होगी वो क्या है कि आपने अल्फाबेट और नंबर के बीच में हाइफन लगाना होगा, और जहां पर नंबर आ रहे हैं उनके बीच में कामा होना चाहिए। ओके, 1 एंड 3 हमारा पोजीशन वाला मसला भी हल हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड 2 होंगे तो हम उसको डाई लगाते हैं। बिल्कुल हमारे पास 2 है तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम डाई लगा देंगे। इस तरह से इसका नाम क्या होगा, पेंट 1,3 डाई इन। ये हुआ आप किस तरह से प्राइमरी सुफिक्स ऐड करते हैं। तो 2 चीजें हम सीख चुके हैं। नंबर 1 किस तरह से हम रूट वर्ड लिखते हैं, और नंबर 2 किस तरह से हम प्राइमरी सुफिक्स ऐड करते हैं। ठीक है, आज के लिए हम इतना करते हैं इस वीडियो में। दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे। एक्सरसाइजेज जिस तरह से कि हमारे जूम मीट पर होती हैं, तो जूम मीट पर हम इनको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो 2 पॉइंट है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए करेंगे आप इंतजार। थैंक्स।